बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज आपका भाई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार एक न्यू रेसिपी लेकर हाजिर हुआ है जो आप दोस्तों को बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों आज मैं बनाऊंगा मूली की चटनी और बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ और बहुत ही हाजमेदार, मज़ेदार और आसान तरीके के साथ। ऐसी होगी कि घर के मसालों से हम इसको झटपट तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, 2 अदद मूली लेनी है, 2 अदद हरी मिर्च लेनी है और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया, 1 अदद प्याज। ठीक है, यहाँ पर ही देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को आप घर पर मौजूद होगी, आप झटपट तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा विनेगर डालेंगे हाजमे के लिए और स्पाइसेस होंगे मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून से कम, हाफ टी स्पून से कम कश्मीरी लाल मिर्च, दादरी मिर्च और हाफ टी स्पून यहाँ पर जाएगा ज़ीरा। और यहाँ पर क्या करना है, आपने इसको किसी भी ब्लेंडर में, जूसर में आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना, लेकिन यह है कि मुनासिब इसको दादर जैसे होता है, जैसे गाढ़ा गाढ़ा होता है, इसको कर लेना है। और टेस्ट ऐसा होगा कि आपको दिल करेगा कि हम बार बार बनाएं। तो चलें फिर हम इसको जो है कटिंग कर कर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है और इसको ब्लेंडर कैसे करना है या चट्टू बट्टे में कैसे इसको कूटना है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, इनको पीसेस में काट लेंगे। मूली के पीसेस भी हम छोटे छोटे कर लेंगे। इसको क्या करना है, आपने चटोटे में काट लेना है या फिर आपने इसको ब्लेंडर में कर लेना है। ठीक है, इतने इतने पीसेस में हम इनको काट लेंगे पहले। ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने मूली को काट लिया। तो इसमें ना एक चीज़ और ऐड करेंगे, टमाटर। टमाटर से ये होगा कि इसका मसाला और मैं कहता हूँ टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर टमाटर भी ऐड हो गए। अब दोस्तों मैंने मूलियों को काट दिया। हमने सारा ना एक साथ इसको चटोटे में या फिर इसमें ब्लेंडर में हमने इनमें इसको अच्छे तरीके से बना लेना है, काट लेना है। यहाँ पर हरी मिर्चों को भी काट लेंगे, प्याज को भी, फिर हमने इसको जूसर में ग्राइंड कर लेना। बिस्मिल्लाह। सारी चीज़ों को दोस्तों मैं काट लेता हूँ। ये देखें, हरी मिर्चों को भी। टमाटर मेरे पास फ्रीज वाले होते हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से ऐसे से पीसेस में काट लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। और आपने भी ऐसे ही करना है, प्याज भी डालना है, टमाटो भी डालना है, हरी मिर्च 2 अदद डाल लेनी है जायके के लिए। यहाँ पर धनिया डाल लेना और मूली को भी इस तरीके से काट लेना। अब दोस्तों क्या करेंगे, कोई भी चटुवटा हो या आपके पास ब्लेंडर हो, जूसर, जिसमें आप इसको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने आधा कप पानी का डाला है। ठीक है, अब चीज़ों को मैंने डालना शुरू करना है और इसको हमने क्या करना है, इसको इतना कर लेना है, इसमें जूसर में ग्राइंड कर लेना है कि आप समझें कि ज़्यादा पतला नहीं करें, गाढ़ा गाढ़ा बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको ग्राइंड करके फिर मसाले वगैरह सारे बीच में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिस्मिल्लाह करते जाएंगे, सारी चीज़ों को बीच में डाल देंगे। और आगे रमज़ान भी आने वाला है। ठीक है, आप रमज़ान मुबारक में भी ये चटनी को बनाकर अफ्तार के टाइम सर्व कर सकते हैं, बहुत ही हाजमेदार होती है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले 1 बाय 1 करके, ठीक है, इनको ग्राइंड कर लेंगे। मूली को बाद में करेंगे। ठीक है, मूली को हम एक साथ नहीं डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, धनिया भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको एक साइड पे करेंगे। इसमें दोस्तों ये देखिए स्पाइसेस हैं, मसाले वगैरह। ठीक है, मसालों को डाल देंगे। इसको एक साथ आपने कर लेना है ग्राइंड, मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। अब दोस्तों ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बीच में डाल दिया। अब बिस्मिल्लाह करके इसको मैं जूसर में ग्राइंड कर लूँगा। दोस्तों क्या करेंगे कि जूसर में तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मैं इसको चटोट में पुराने तरीके से ही अल्हम्दुलिल्लाह कूट लूँगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसको अलहदा से हम इसमें चटोटे में कूट लेंगे। ठीक है, और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी मूली की चटनी बनेगी। तो इसको सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कूटा जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको कूट कर फिर मैं आपको फाइनली इसकी लुक दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको मसाले को कूट दिया अच्छे तरीके से। आपने इसको इसमें चटुवटे में कूट लेना है, या आपने, आपके पास अगर जूसर अच्छा वाला है तो आप उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें फिर दोस्तों, इसको किसी भी बर्तन में पहले निकाल लेंगे, फिर बाकी का जो काम है वो हम करते हैं।
तो दोस्तों इसमें ये देखें बहुत ही टेस्टी मज़ेदार एक टेस्ट बनेगा। यार मैंने गाढ़ा गाढ़ा इसलिए बनाया कि ये ऐसे ही मज़ा आएगा इसका। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने इसको प्लेट में या किसी भी बर्तन में डालकर इसको साइड पे कर लेना है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये इतनी खासमेदार है ना, मैंने अभी थोड़ी सी चख के देखी है और मज़ा ही आ गया, खुशबूदार मसालों वाली। हुए ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह है ना मज़ेदार। तो इसको क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसका थोड़ा सा जो पानी है वो भी हम डालेंगे। दो तरह से हम बना लेंगे ना, गाढ़ी भी बना लेंगे और पानी वाली भी बना लेंगे। ये देखें दोस्तों, गाढ़ी भी बनाएंगे और हम पानी वाली भी बनाएंगे, ठीक है। मूली की चटनी, प्याज, हरी मिर्चें, वो धनिया डालकर क्या टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर अब इसको एक साइड पे करेंगे और अब ना हमने मूली लेनी है। मूली को क्या करना है, मूली को भी इसमें कूट लेना है अलहदा से, ठीक है। सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे। अब मूली को हम इसमें चटोटे में कूट लेंगे, ठीक है दोस्तों। बिस्मिल्लाह। इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि अच्छे तरीके से आपने इसको दादरी करके ना कूट लेना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक ये भी दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने देखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मूली को भी अच्छे तरीके से इसको मैंने चटुवटे से अल्हम्दुलिल्लाह कूट लिया है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका। यहाँ पर क्या करना है, आपने 1 चम्मच लेना है ये, ठीक है। इसको बीच में डाल दें, ठीक है। ये देखें, इसको थोड़ा सा गाढ़ा वाला भी है ना, ये भी हम ऐसे ही रखेंगे एक साइड पे। मैं आपको तरीका बताता हूँ ना। अब आपने क्या करना है, इन चीज़ों में यहाँ पर मैं ये एक बनाना हूँ थोड़ी सी गाढ़ी और थोड़ी सी पतली वाली। यहाँ पर क्या है, इसका जो मिक्सर वाला पानी होगा, ठीक है, ये भी इसमें डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर विनेगर, सिरका वगैरह, ठीक है, ये 1 चम्मच डाल देंगे हाजमे के लिए। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी ये चटनी बन जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसको इसी में चट्टू वटे के साथ ही, ठीक है, इसी के अंदर आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने इसको मोटी मोटी बनाना है, गाढ़ी गाढ़ी बनाना है, फिर आपको खाने का मज़ा भी आएगा। ज़्यादा पतली करेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसका मूली का होता है। आप सर्दियों में, गर्मियों में ये बनाकर आप फ्रिज में रख लें, जब आपका दिल करे इसको खा लें। 1 से 2 दिन आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब ये देखें दोस्तों, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जायकेदार मज़ेदार हमारी चटनी जो है ना रेडी है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या करना है, एक बर्तन लेना है आपने, इसमें ये देखें ये वाली जूसी और मज़ेदार मूली और प्याज, हरी मिर्चों और धनियों की चटनी को आपने इसमें डाल लेना। अब ये देखें दोस्तों, इसमें मैं ये इस तरह से, ठीक है, वो दोस्तों खुशबू बहुत कमाल की आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चटनी को भी इरादा करेंगे और दूसरी चटनी को भी आपको अभी चेक करवाता हूँ। तो जी दोस्तों, बहुत ही कमाल की हमारी सुपर मूली की चटनी बनकर तैयार है। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने बनाई है थोड़ी सी ग्रेवी और पतली वगैरह, और ये मैंने बनाई है गाढ़ी गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी ये देखें मूली और प्याज, हरी मिर्च, धनिया की चटनी, बहुत ही कमाल मसाले वाली अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। तो जी दोस्तों, आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को अच्छा लगा हो, तो इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और मुझे बताएं कि आज की मूली की चटनी मसालेदार, हाजमेदार आप दोस्तों को कैसी लगी। आई होप कि रेसिपी का तरीका चलेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर आप चैनल पर नए हो। अगर पहले से कर दिया हुआ तो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआ में याद रखें। ओके, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।